बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में एक ऐसे फैसले के बारे में जिसने आलमी सतह पर एक डिबेट छेड़ दी है। अफगान गवर्नमेंट की जानिब से नमाज ना पढ़ने वाले मुलाजिमीन के लिए सज़ा का ऐलान सामने आया है। इस फैसले के बाद दुनिया भर में मुख्तलिफ रद्द अमल देखने को मिले हैं। इस वीडियो में हम तफसील से इस मामले का जायज़ा लेंगे और इसकी वजूहात, असरात और आलमी रिएक्शन पर बात करेंगे। अफगान गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बाद शरीक कवानीन को नाफिज करने का वादा किया था और इस वादे के तहत गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ कवानीन और ऑर्डर्स जारी किए हैं। इन्हीं इनकामात में इन्हीं ऑर्डर में एक फ़ैसला ये भी शामिल है जिसके तहत सरकारी मुलाजिमीन को नमाज की पाबंदी करने का भी कहा गया है। अगर कोई मुलाजिम एम्प्लॉय नमाज नहीं पढ़ता तो उसे सख्त सज़ा का सामना करना पड़ेगा। और इस अनाउंसमेंट ने ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि दुनिया भर में लोगों की तवज्जो हासिल कर ली है। ये फैसला अफगान गवर्नमेंट के शरई निज़ाम के नफाज की एक कड़ी है। अफगान गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि नमाज इस्लाम का बुनियादी रुकन है और उसकी पाबंदी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और वो समझते हैं कि एक इस्लामी रियासत के मुलाजिमीन को नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी चाहिए ताकि वो एक इस्लामी मुआशरे की तामीर में किरदार अदा कर सकें। लेकिन क्या इस फैसले का इतलाक़ इतना आसान है जितना कहा जा रहा है? इस पर भी मुख्तलिफ आरा हैं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि नमाज ना पढ़ने पर सज़ा का ऐलान इससे करने से ना मुआशरती हुकूमती सतह पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इस फैसले का एक असर ये होगा कि सरकारी मुलाजिमीन की ज़िंदगियों में एक दीनी डिसिप्लिन पैदा होगा, लेकिन इसके साथ ही इस बात का खदशा भी है कि लोगों में खौफ व हिरास पैदा हो सकता है जो कि एक मस्बत तब्दीली की बजाय एक मनफी रद्द अमल का बायस बन सकता है। दूसरी जानिब इस फैसले के नाक़िदीन का कहना है कि इबादत एक ज़ाती मामला है और किसी पर ज़बरदस्ती करना दुरुस्त नहीं है। नमाज एक रूहानी अमल है जो दिल की रग़बत से अदा किया जाता है और अगर इसमें ज़बरदस्ती शामिल हो जाए तो उसकी रूहानियत ख़त्म हो सकती है। ये बात भी काबिल गौर है दोस्तों कि दुनिया के मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में भी ऐसा कोई कानून नाफिजुल अमल नहीं किया गया जहाँ लोगों को ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ने पर मजबूर किया जाए। हाँ, सऊदी अरब में ये देखा है कि जब अजान का वक़्त होता है तो ज़बरदस्ती दुकानें बंद की जाती हैं, लेकिन नमाज पढ़ना हर बंदे का एक इनफरादी अमल है। अफगान गवर्नमेंट का ये फ़ैसला आलमी सतह पर भी तनकीद की ज़द में है और मगरबी ममालिक जो इंसानी हकूक़ और शख्सी आज़ादियों के अलमबरदार हैं इस फ़ैसले को आज़ादी और इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून एक जबर की अलामत है जो शख्सी आज़ादियों को सल्ब करता है। ताहम अफ़गान गवर्नमेंट ने इन तनकीदों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये कानूनी शरीयत के मुताबिक कानून है और अपने मुल्क के अवाम को एक इस्लामी फ़लाही रियासत फ़राहम करने के लिए पुरअज़म है। जहाँ एक तरफ ये डिबेट जारी है वहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि इस कानून का अमली नफाज कैसे मुमकिन होगा। सरकारी दफातर में नमाज की अदायगी की निगरानी के लिए कौन से इनिशिएटिव लिए जाएंगे? क्या मुलाजमीन के दिलों में खौफ पैदा करके नमाज की पाबंदी करवाई जाएगी या इसके लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा? इन सवालों का जवाब अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये तय है कि इस कानून के नफाज के दौरान मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। एक और पहलू जो इस फैसले से जुड़ा हुआ है वो है मुआशरती तफरक़ाबाज़ी का ख़दशा। अगर इस कानून को सख्ती से नाफिज किया गया तो मुमकिन है कि लोगों के दरमियान फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और तनाव बढ़े और मुख्तलिफ मजहबी ग्रोहों और फ़िरक़ों के दरमियान इख्तिलाफ़ात जन्म ले सकते हैं जो मुल्क की मजमूई सलामती के लिए ख़तरा पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ये फ़ैसला मईशत और तरक्की पर भी असरअंदाज हो सकता है। मुल्क में पहले ही बेरोज़गारी, गुर्बत और इक़्तिसादी जो मुश्किलात हैं वो पीक पर हैं। ऐसे हालात में जबकि लोग रोज़गार की तलाश में इस तरह की कवानीन से मुमकिन है कि कुछ लोग मुलाजिमत छोड़ दें या मुल्क से हिजरत करने पर मजबूर हो जाएं और इसका असर मुल्क की अफरादी क़ुव्वत और मईशत पर ज़रूर पड़ सकता है। ताहम इस सारे मामले का एक रुख और भी है जो अपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनना है। जो मेरा भी मौक़िफ़ यही है कि अफ़गान गवर्नमेंट के हामियों का कहना है कि ये फ़ैसला इस्लामी तालीमात के अहया की जानिब एक इनिशिएटिव है और इनके मुताबिक अगर लोगों में दीनी पाबंदियों की आदत डाली जाए तो एक ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल शहरी बन सकते हैं जो कि एक इस्लामी रियासत के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार होंगे। और अफ़गान गवर्नमेंट के इस फ़ैसले के तवील मुद्दती रिज़ल्ट क्या होंगे? क्या ये कानून अफ़गान मुआशरे में दीनी शऊर को बढ़ाने में मददगार साबित होगा या इससे लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ात में इजाफ़ा होगा? ये सवालात वक्त के साथ वाज़ेह होंगे। फ़िलहाल
یہ بات طے ہے کہ اس فیصلے نے دنیا بھر میں ایک نیا موضوع چھیڑ دیا ہے اور اس پر مختلف حلقوں میں بحث بھی جاری ہے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ افغانستان جیسے ملک میں جہاں دہائیوں سے جنگ، تنازعات اور عدم استحکام نے جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں، اس طرح کے قوانین اور ان کے نفاذ کے طریقوں کو بہت محتاط انداز میں دیکھنا چاہیے۔ ایک اسلامی ریاست میں نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے لیے زبردستی کے بجائے لوگوں کے دلوں میں رغبت، موٹیویشن اور محبت پیدا کرنے کی کوشش ضرور کی جائے۔ اسلامی تعلیمات ہمیشہ نرمی، محبت اور حکمت پر زور دیتی ہے۔ شاید یہی وہ رستہ ہے جو ایک پائیدار اور پرامن معاشرے کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس فیصلے سے افغانستان میں مثبت تبدیلی آئے گی یا اس سے مزید مسائل پیدا ہوں گے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔